हरि ओम शीतले तब जगत माता शीतले तब जगत पिता शीतले तब जगत धात्री शीतलाई नमो नमः। परीक्षित जी मंच पर आ जाइए। परीक्षित जी मंच पर आकर के भागवत जी का पूजन करें। आइए भागवत जी का पूजन का ध्यान करें। हरि ओम योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल सत्यधरस्वधाम्ना अन्नास्ते हस्तचरण श्रवणत्रिकाधीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नौमीदते प्रभुपसे तजनं विराय गुञ्जावतं सबरी पिच्छल सन्मुखाय वन्नस्त्रजी कवलवी त्रिविशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृतपदे पशुपाङ्गजाय श्रीकृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रधाश्रुतम्। ओम पुरुषा प्राणशोत्तमाय नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गडम् सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे चामकतावली गोपस्त्रीगर्वेष्टतो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति सस्ति तरुणी कराग्रपिकिल कल्पवृषूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् एस्तं दन्ततापमागमखिलो दारं किशोराकृति माल्लादीन सुगन्धीनि मालत्तादीन भयप्रभुः
मयार्तान् पुष्पाणि पूजार्थं बुधगृह्यताम्। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय। आइए बड़े भाव से परम श्रद्धे देवी जी की मुखारविंद से अमृतवाणी कथा लाभ प्राप्त करें। जय श्री राधे राधे कृष्ण। राधे जय जय श्री राधे। राधे श्याम राधे राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। राधे श्याम जय राधा माधव। जय जय श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री अंजनी नंदिनाय नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसी चाडूरे मर्दनम् देवकी परिमानन्दनम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नीलाम्बुज श्याम मलिकोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागम्।
यक्चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, एक मेरी ओर निहार। कथा रस के हनुमान प्रभु, द्रवहु दया के धाम। आप सभी को सरिता का जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीता राम। प्रेम से बोली बांकी बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री ठाकुर जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामलला सरकार की, देवों के देव महादेव की, जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पीली पीतांबर को धारण किए हुए श्री बाल कृष्ण भगवान के अस्तु चरणों में बारंबार नमन करते हुए हमारी परम आराध्या देवी, सभी के मन का हरण करने वाली सरलतामयी भगवतीमयी किशोरमयी करुणामयी दयामयी सरकार, ब्रज की ठकुरानी ब्रज की महारानी श्री राधा रानी सरकार के अस्तु चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान की कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के अस्तु चरणों में बारंबार नमन करते हुए सती अनुसुईया के चरण चिन्हों पर चलने वाली हमारी सभी माताएं बहनें एवं पुष्प बगिया में खिल रहे नव पल्लित पुष्प के समान सभी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी आत्मस्वरूप एवं दूर पास से आए हुए सभी परमात्मा के भक्त, इस हॉल में विराजमान सभी परमात्मा के भक्त सभी का हृदय से बारंबार नमन है। परीक्षित के रूप में विराजमान परम संत श्री
सुखराम सरड़ जी महाराज एवं पुष्पा देवी जी, जिन पर ठाकुर जी की असीम कृपा हुई और उन्हें परिचित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि परिचित बनना कोई छोटी बात नहीं है। जिस पर ठाकुर जी की असीम विशेष कृपा हो जाती है, उसको ही परिचित बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारे परीक्षित जी महाराज कीबोर्ड पर साथ दे रहे बड़े भैया पंकज भैया जी, तबला पर साथ दे रहे बड़े भैया किशन भैया जी, पैड पर साथ दे रहे बड़े भैया अंकित भैया जी, और हमारे कैमरा वाले भैया जी जो कि लाइव के माध्यम से इस कथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जो भी भक्तजन इस कथा में नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमारा YouTube चैनल है दीदी सरिता किशोरी जी, और हमारा जो एक और चैनल है संगीत वाला, वो है श्री राधा रानी म्यूजिकल ग्रुप। तो आप अपने फोन में YouTube पर सर्च करें दीदी सरिता किशोरी जी, तो उस पर हमारी ये लाइव कथा चल रही है। जो भक्तजन कथा में नहीं आ पा रहे हैं, वो अपने घर पर बैठकर YouTube पर जाएं और घर पर बैठ के कथा का आनंद ले सकते हैं। आपके रिश्तेदार होंगे, YouTube पर भेज देना कि हमारे यहाँ जो दीदी की कथा चल रही है, लाइव चल रही है, तो अपने अपने रिश्तेदारों को भी बता दो, जिससे वो भी अपने घर बैठकर देख पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है मैयाओं कि आप आओगी नहीं, घर पर ही बैठ के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आना है आपको, जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए। तो ऐसे हमारे कैमरा वाले भैया जी, दूर पास से आए हुए सभी भक्तजन, सभी संत भगवान इस हॉल में पधारे, इधर उधर घूम रहे सभी परमात्मा के भक्त, सभी को इस व्यासपीठ की ओर से प्रेम भरा राधे राधे। आवाज ना आई, भूख लगने लगी तो फिर जोर से कहो ना। ये तो हॉल है, इसमें तो आवाज भी गूंजेगी आपकी, तो जोर से कहो राधे राधे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए, आज प्रथम दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले तो हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे जो साहू समाज की कमेटी है, हमारे दादाजी हैं, हम नाम तो सबके जानते नहीं हैं, लेकिन जब से यहाँ आए हैं कल से, इस समाज की जो कमेटी है हमें बहुत प्रेम स्नेह दिया है, और हम आप सबका जितना धन्यवाद करें उतना कम ही है। हम ये बात अपने हृदय से बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई काम अकस्मात करते हैं, अचानक करते हैं, तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं, वो संभव होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस असंभव कार्य को भी आप सबके सहयोग ने संभव बना दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे भैया जनों के लिए। हम आप सभी को बता दें, ये जो कथा है वो पहले जुझारपुर में होने वाली थी। इंदरगढ़ के पास में एक गांव है जुझारपुर, वहां पर होने वाली थी, लेकिन
कुछ ऐसी समस्याएं आई, कुछ ऐसी बाधाएं आई, या फिर ये समझ लो कि मैया ने हमें बुला लिया। उनकी मर्जी थी कि हम उनके चरणों में अपनी सेवा दें। ऐसी समस्याएं आई, कुछ कारण बना कि फिर वहां कथा कैंसिल होकर इधर आई। तो यहाँ भी हम लोग जगह ढूंढ रहे थे। हमारे भैया बैठे, अंकित भैया, हमारे भैया जी, हमारे पिताजी और हमारे और भैया जी अभी आए नहीं है, कल आ जाएंगे। हमारे अरविंद भैया जी, मयंक भैया जी, हमारा ये श्री राधा रानी म्यूजिकल ग्रुप है। इन सभी ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, सब जगह जब ढूंढ ली, क्योंकि कथा होना तो निश्चित था, कथा तो होनी ही थी। फिर हमारे दादाजी से मुलाकात हुई और देखिए कितना सरल स्वभाव है उनका। जब उन्होंने सुना कि हमारी बेटी ही हमारे बीच में कथा करने आ रही है, तो फिर और बढ़ावा देना चाहिए। तो हम आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना करें कम है, क्योंकि हमने तो सोचा था शायद कैंसल ही है कथा, लेकिन महामाई की ऐसी कृपा, आप सबका इतना सहयोग, ऐसा प्रेम कि देखिए आज हम आप सबके बीच में बैठकर कथा कह रहे हैं। ये सब महामाई श्री पीताम्बरा माई की कृपा है। बोली पीताम्बरा माई की। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज की प्रथम दिवस की मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार हरि नाम संकीर्तन का सहारा लें। अच्छा मैया, हम अकेले नहीं गाएंगे, आपको भी गब्बाना पड़ेगा हमारे साथ, और यदि गाओ नहीं तो तालियां तो बजानी पड़ेंगी। प्रेम से कहो राधे। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। दोनों हाथ उठा के बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
बोली राधा रमन सरकार की, जय हो, बांके बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। जय हो। सबसे पहले तो हमारी मैयाओं के लिए जोरदार तालियां बजा लो, अपने लिए बजा लो। हम बहुत देर से देख रहे हैं, सुबह से ही देख रहे हैं, हमारी मैयाएं बढ़िया से सज धज कर आई हैं। सुबह से 11 बजे से बैठे हैं कलश यात्रा की प्रतीक्षा में, कथा में, सोच रही हैं अब होगी अब होगी। लेकिन देखिए इनकी श्रद्धा, इनकी लगन, इनका प्रेम, कथा के प्रति सच्चा भाव देखिए। इतना समय हो गया फिर भी हमारी मैयाएं बैठी हैं। और हम देख रहे थे कलश यात्रा में भी हमारी मैयाएं कैसे झूमती हुई जा रही थी। और मैयाएं नहीं, हमारे दादाजी भी, हमारे भैया जन भी, हमारे दादाजी जो बैठे हुए हैं खूब आनंद ले रहे थे नृत्य करते हुए। आप सभी ने भी कलश यात्रा में बड़ा आनंद लिया। और सही बताएं तो हमें सबसे ज्यादा प्रेम मैयाओं से होता है। और यहाँ के सभी भक्तजन बड़े प्यारे हैं, हमारी मैयाएं बहुत प्यारी हैं। पहले ही दिन में ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से आए हैं यहाँ। बहुत अच्छा भाव है आप सबका, बहुत प्यारे भक्तजन हैं। एक बार अपने लिए आप सब तालियां बजा लो। हम और आपके परम सौभाग्य कि आज से 18 जुलाई से 24 जुलाई तक ये ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत कथा हम और आपके बीच में बहने जा रही है। एक जन्म के नहीं बल्कि अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाते हैं तब जाकर हमें भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। भगवान की कथा मिलती है, श्रीमद् भागवत कथा मिलती है। जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, ये कथा हर किसी के भाग्य में नहीं होती है, हर किसी के कानों में नहीं पड़ती है ये कथा। कथा सुनना तो छोड़ो, जिस पर ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है ना, वो कथा पांडल तक भी नहीं आ पाते हैं। घर में बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं कि चलो कथा सुने, पास में कथा हो रही है कथा सुने। कोई कोई तो सोचेंगे कि अभी तो बैठी है कथा, अभी तो शुरू हुई है, 7 दिन तक चलेगी, चले ही जाएंगे। और भैया कोई कोई तो ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि जिस दिन भंडारा होगा उसी दिन जाएंगे, वो भंडारे के पीछे रहते हैं। बहुत लोग होंगे जो पास में रहकर भी अपने घर में बैठे यहाँ तक नहीं आ पाए क्योंकि उन पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। वरना आप ही विचार कीजिए, क्या इस पूरे दतिया में इतने ही लोग हैं? इस मोहल्ले में, इस समाज में क्या इतने ही लोग हैं? बताइए, नहीं है ना? लोग तो बहुत हैं, लेकिन उन पर ठाकुर जी की कृपा नहीं है। और ये कृपा आप पर, हम पर हुई, जो हमें ठाकुर जी की कथा आज से लगातार 7 दिनों तक सुनने को मिलेगी। हर कोई नहीं आ पाता है कथा में, जिसे बिहारी जी बुलाते हैं वही आ पाता है। कहते हैं बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं।
बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं और कथा में वही आ पाते हैं जिन्हें बिहारी जी स्वयं बुलाते हैं, जिन्हें बिहारी जी स्वयं बुलाते हैं। हर कोई नहीं आ पाता, इसलिए अपने आप को धन्यवाद करो, कृपा समझो उनकी, और हम पर तो उनकी कृपा है ही। हम तो मानते हैं कि हम पर उनकी बहुत ज्यादा कृपा है, विशेष कृपा है। नहीं तो हम कहां इस दतिया में आप सबके सामने माता रानी के चरणों में अपनी ये टूटी फूटी सेवा दे पाते हैं, आप सबके बीच बैठकर कथा कह पाते हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य जो हम इस दतिया की पावन धरा पर कथा कहने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये माता रानी की कृपा है। हमारे संत कहते हैं कि ये ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। मैयाओं, इस भारत में 2 प्रकार की गंगा है। कितने प्रकार की? अच्छा, भूख तो नहीं लग रही? हाथ उठाना किस किस को भूख लग रही है। मैया सोच रही होंगी, खुद तो गाड़ी में बैठे नहीं, हम चल रहे थे पैदल, हमसे पूछो थके कि नहीं थके, है ना मैया? ऐसी बात तो नहीं है। हमारे भारत में 2 प्रकार की गंगाएं हैं। एक तो वो है जो शिव जी की जटाओं में से निकली है, उसे कहते हैं भागीरथी गंगा। एक तो वो है जो शिव जी की जटाओं से निकली है, हिमालय पर्वत से निकली है, उसे कहते हैं भागीरथी गंगा। और एक ये है जो हम और आपके बीच में आज से लगातार 7 दिन तक बहेगी, ये है भगवती गंगा। वो है भागीरथी गंगा और ये है भगवती गंगा। उस गंगा में स्नान करने से केवल तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। बताओ, क्या उस गंगा में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है? होती है क्या? यदि होती है तो आप विचार करो ना कि उस गंगा के पास कितने चोर रहते हैं, दिन रात चोरी करते हैं और दिन रात उसी गंगा में डुबकी लगाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बताओ, यदि उस गंगा में स्नान करने से मन की शुद्धि होती तो वो चोर चोरी नहीं करते। उस गंगा में स्नान करने से केवल तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि नहीं होती। लेकिन मैयाओं, ये जो भगवती गंगा है ना, जो हम और आपके बीच में बह रही है, ये ऐसी ज्ञान गंगा है कि इसमें गोता लगाने से, इसमें डुबकी लगाने से तन मन धन तीनों की शुद्धि हो जाती है, तीनों की शुद्धि हो जाती है। यदि आप कथा में आकर के तन की सेवा देते हो, किसी को जल पिलाते हो, परोस करते हो भंडारे में, या और कथा की व्यवस्थाएं देखते हो, तो ये तन की सेवा है। इससे आपका तन पवित्र होता है। मन कैसे पवित्र होता है? यदि आप कथा में आते हो, आगे बैठकर श्रद्धा भाव से, पूरे मन से, भाव से कथा सुनते हो, तो ये मन की सेवा है। इससे मन पवित्र होता है और धन
यदि कहीं कथा हो रही है, आपके पास धन है, तो उसमें से थोड़ा सा धन दान भी करना चाहिए, जिससे आपका धन भी पवित्र होता है। यदि धन है तो धन से सेवा करो, नहीं तो फिर तन और मन से सेवा करो। ये ऐसी ज्ञान गंगा है जो आपके तन मन धन तीनों को पवित्र करने वाली है। ऐसी है ये ज्ञान गंगा। तो आज से हम भी 7 दिन तक इस ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे और ठाकुर जी के चरणों में अपनी अर्जी लगाएंगे। अच्छा मैया, ये बताओ कि भागवत कहते किसे है, क्या आप जानते हो? हम भागवत सुनने तो चले जाते हैं, लेकिन क्या आप जानती हो कि भागवत कहते किसे हैं? जब हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, किसी चीज का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं या नहीं? जानकारी लेते हैं कि इसका क्या क्या महत्व है, इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है। जानकारी लेते हैं उसके बारे में, तब जाकर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही ये भागवत कथा है। हम इसे सुनने तो आ जाते हैं, सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं। क्या आप जानते हो कि भागवत कहते किसे हैं? भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 4। भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। जिसके सुनने मात्र से, जिसके श्रवण मात्र से आप में भक्ति आ जाए, आप में त्याग आ जाए, आप में वैराग्य आ जाए, आप में ज्ञान आ जाए, उसे कहते हैं भागवत। तो ऐसी ये भागवत कथा है। कुछ लोग होते हैं वो पूरे 7 दिन कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, लेकिन उनको अभी तक ये पता नहीं होता है कि उन्होंने भागवत सुनी है कि महाभारत सुनी है, भागवत गीता सुनी है। कुछ लोगों से पूछो हम कथा करेंगे कहीं पर, तो हमसे लोग आके कहेंगे दीदी आप बहुत अच्छी भागवत गीता कहते हो। अब उन्हें यही नहीं पता है कि हम भागवत कथा कह रहे हैं या भागवत गीता कह रहे हैं, दोनों अलग हैं। तो ऐसी है ये भागवत कथा। जिसके सुनने मात्र से हमारे अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग सब कुछ आ जाता है, यदि भाव से, श्रद्धा से सुनो। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। हम और आप सोचते हैं कि हाँ भागवत हो रही, चलो सुने आए। हमारी मैया करती है ना, काय बहन भागवत सुन में चल रही, ऐसी तो बोलती हो। कुछ लोग मनोरंजन के भाव से सुनते हैं। भागवत कथा, भगवान की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये हमारे ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति है श्रीमद् भागवत। भास्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भव सागरः।
जो सभी भाषाओं में लिखा गया है, सभी वेदों में लिखा गया है। भासते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः, जिसका गायन नारद जी ने किया है। भासते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिलोकेषु, जिसका वंदन, जिसका पूजन तीनों लोग करते हैं। तरंती भवसागर है। और महाराज, जो व्यक्ति भाव से, प्रेम से इस कथा को सुन लेता है, वो इस भवसागर से तर जाता है। ऐसी है ये श्रीमद् भागवत कथा। इसे साधारण ग्रंथ ना समझें। भागवत कथा में अब ज्यादा समय नहीं है। हमारी मैया कह रही हैं, तुम तो लगी सुना दे, हमें जाकर रोटी बनाना है ना मैया। हम देख रहे थे अभी जब पूजन चल रहा था, कछु कछु मैयाएं तो सो ही गई। पता नहीं है कब कथा स्टार्ट होगी, है ना। समय का अभाव है। श्रीमद् भागवत में श्री वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सच्चिदानंद तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत्य, चित्त और आनंद। अच्छा मैयाओं, जानती हो सत्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सत्य? सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे कहते हैं सत्य। और मैयाओं बताइए, ऐसा कौन है इस संसार में, ऐसी क्या वस्तु है, ऐसा कौन है जो कभी नष्ट ना होता हो? है कुछ ऐसा इस संसार में? जो आया है उसे जाना है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उत्पन्न हुआ है उसे एक ना एक दिन नष्ट भी होना है। यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य उसे कहते हैं जो हमेशा एक ही अवस्था में रहे, ना उसमें परिवर्तन हो, ना वो नष्ट हो, उसे कहते हैं सत्य। तो सत्य कौन है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में? ऐसा कौन है जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता? कौन है? परमात्मा। सत्य तो केवल परमात्मा है। क्योंकि मैं यहां विचार करो, जब हम नहीं थे तब भी वो थे, जब हम हैं तब भी वो हैं,
और जब हम चले जाएंगे तब भी वो ही रहेंगे। उनमें कभी परिवर्तन नहीं होता, ना वो कभी नष्ट होते हैं। तो सत्य तो केवल परमात्मा है। सत्य चित्त, चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। प्रकाश के भंडार भी परमात्मा है। हमें जो इस संसार को ठाकुर जी की माया जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, जिस प्रकाश से हम इस संसार को, इस दुनिया को देख रहे हैं, आप सबको देख रहे हैं, ये प्रकाश भी उन्हीं का दिया हुआ है। प्रकाश के भंडार भी परमात्मा है, इसलिए चित्त भी परमात्मा। सत्य चित्त अब क्या है? आनंद। आनंद किसे कहते हैं? इस संसार में आनंद नहीं है। आनंद भी उसे कहते हैं जो हमेशा रहता है। और इस संसार में हमें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता है। इस संसार में कुछ भी करो उसमें आनंद प्राप्त नहीं होता है। इस संसार में तो केवल मजा है, आनंद नहीं है। आप जब कुछ मीठा खा लेते हो, जब भाई गुलाब जामुन खा लेते हैं, अब मुंह में पानी तो नहीं आ गया भैया। जब हम गुलाब जामुन खाते हैं तो थोड़े समय के लिए, खाने के बाद थोड़े समय के लिए हमारे मुंह में मिठास रहती है, उसका स्वाद रहता है। बताओ क्या वो हमेशा रहता है? थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद वो स्वाद भी चला जाता है। और हम कहते हैं जब हमें कुछ खाने को मिल जाए या जब हम किसी की शादी ब्याह बारात में नाच लें तो क्या कहते हैं? भैया मजा आ गया। जब किसी की बारात में नाचते हैं तो ये तो नहीं कहते कि भैया आनंद आ गया। कहते हो क्या? नहीं कहते। क्या कहते हैं? भैया मजा आ गया। लेकिन जब वही व्यक्ति ठाकुर जी की कथा में आकर नाचता है, ठाकुर जी की कथा सुनता है, उनके भजनों में नाचता है, झूमता है, तो क्या कहता है? भैया आनंद आ गया, आनंद आ गया। ये नहीं कहता कि मजा आ गया, आनंद आ गया। क्योंकि संसार में आनंद नहीं है, संसार में मजा है, लेकिन ठाकुर जी की कथा में, उनके चरणों में मजा नहीं, उनके चरणों में तो आनंद है। आनंद तो केवल उनकी कथा में है, उनके भजनों में है। जब कथा में आते हैं और कथा सुनते सुनते भाव से आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, एक आंसू भी आ जाए, जब ठाकुर जी की लीलाओं को सुनते सुनते, उनकी कथा सुनते सुनते जब आंखों से आंसू बहने लगे ना, तो समझ लेना कि आपके हृदय में आनंद प्रवेश कर गया। जब ठाकुर जी के भजनों में आप झूम जाओ, तालियां बजाकर नाच लो, तो समझ लेना कि आपके हृदय में आनंद जाकर बैठ गया। ये होता है सच्चा आनंद, जो हमें केवल उनकी कथा में प्राप्त होता है। और संसार में कहीं भी चले जाओ आनंद नहीं है। आनंद के
सिंधु तो केवल परमात्मा है। वैसे भी कहते हैं ना, जब नंद बाबा के यहाँ कन्हैया जी हुए तो जो गोपियां थी, ब्रजवासी थे, वो क्या बोलते थे? ये नहीं बोलते थे कि नंद के लाला भयो, क्या बोलते थे? नंद घर आनंद भय। बोलते थे नंद के घर आनंद भय, क्योंकि आनंद के सिंधु केवल परमात्मा है। तो सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो 3 तापों का नाश करते हैं। 3 ताप कौन कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का ही व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं जिससे सारा संसार परेशान है। ये 3 ताप सबको परेशान करते हैं, सब परेशान हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी तो केवल राम के दास है। कोई तो तन से दुखी है। अब भैया तन से कैसे दुखी? खूब पैसा है, महल बने हैं, बिल्डिंग बनी है, सब कुछ है हमारे पास, करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन महाराज शरीर में कोई बीमारी हो गई। करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन फिर भी शरीर में ऐसी बीमारी आ गई कि महाराज करोड़ों कमाने वाले भी सूखी रोटी खा रहे हैं। घी से चिपड़कर रोटी खाना भी नसीब नहीं है। कहीं जा रहे हैं, मिठाई दिख जाए, महाराज मन तो हो रहा कि खा ले, मुंह में पानी भी आ गया, लेकिन क्या करें, डायबिटीज है, नहीं खा सकते। तो क्या मतलब इतने पैसे का जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है? तो कोई तो तन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से कैसे? महाराज जिसकी सुनो हमारी बहू नहीं सुनती, हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी पत्नी लड़ती है, हमारे घर में झगड़ा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। सब कुछ होने के बावजूद भी मन से परेशान है, मन में शांति नहीं है। तो भैया कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहे तो उदास। महाराज धन से तो आजकल सभी परेशान है, सभी दुखी है। जिसके पास है वो भी दुखी है और जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। जिसके पास है वो सोचता है कि भैया इस धन को हम ऐसी कौन सी जगह रखें जहां पर चोर ना ले जा पाए। हमेशा मन में टेंशन लगी रहती है, कहीं हमारे पैसे चोर ना ले जाएं, हमारा धन चोरी ना हो जाए। और जिसके पास नहीं है वो तो दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। लेकिन भैया सुखी तो केवल राम के दास है, क्योंकि जब आप किसी संत से पूछते हो भैया कोई दुख है, तो वो कभी नहीं कहता कि हाँ हम दुखी हैं। जब किसी आप संत वैरागी भक्तों से पूछते हो, जो संत होते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं।
उन्हें किसी चिंता भय नहीं सताती, भगवान की भक्ति में एकदम मग्न रहते हैं। आप भी जब कथा में आ जाते हो, अभी जब आप घर पे होते हो तो दिमाग में कितनी सारी टेंशन चलती है ना, ये करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतनी सारी टेंशन चलती रहती है। लेकिन जैसे ही कथा में आते हैं, अभी आप कथा में बैठी हो, सच बताना मैं आऊं, घर की याद आ रही है क्या? कथा में मन लग रहा है? आनंद की अनुभूति हो रही है क्या? मन को शांति मिल रही है? मिल रही है ना? तो आनंद, शांति, सुख इनके ही चरणों में, कथा में ही। सुखी राम के दास, तो राम के दास बनकर रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। अच्छा मैया, अब तो मैया कह रही हैं अब तो बंद कर दो। अच्छा चलने दें या बंद कर दें? बताओ मैया, घर जाना है? एक बार जोरदार तालियां बजाओ मैया के लिए। बड़ी भोली भाली, और देखो कितनी भोली वाली अपने लिए तालियां बजा रही है। बड़ी भोली भाली है मैया। भैया, हमने तो जब हमें पता चला कि कथा दतिया में हो रही है, तो हमें इतनी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि अभी तक हम पहली बार ही आए हैं दतिया में कथा करने। अभी तक ये समझो कि हम दतिया में शायद ही एक आध बार आए हैं, कथा करने तो पहली बार ही आ रहे हैं। और महामाई की ऐसी कृपा कि उन्होंने अपने चरणों में ही बुला लिया, और आप सबका प्रेम भी हमें तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से आए हैं, 2 ही दिन में इतने अच्छे यहाँ के इतने भाव वाले भक्तजन हैं, हमारी मैयाएं हैं, हमारे दादाजी हैं, नाम तो हम अभी किसी के भी नहीं जानते हैं। हमारी पूरी जो साहू समाज की कमेटी है, हमसे बार बार पूछ रहे हैं कल से हमारे दादाजी, दीदी कोई दिक्कत तो नहीं है, दीदी कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा भैया, जहां पर आप जैसे भक्तजन रहते हो वहां कोई दिक्कत हो सकती है? हम तो ये ठाकुर जी की कृपा मानते हैं कि यहाँ कथा भी हो रही है, ऐसी स्थिति में भी यहाँ कथा भी हो रही है और आप सबका सहयोग भी मिल रहा है। नहीं तो यदि ऐसी स्थिति में कहीं भी कथा होती तो कोई नहीं करने देता, किसी को मतलब ही नहीं होता। आप जानो, आपका काम जाने। आजकल का जो जमाना है, जो माहौल है, वो यही कहता है, कोई किसी का सहयोग करना नहीं चाहता। लेकिन आज भी ठाकुर जी की कृपा, आज भी उनके भक्त यहाँ पर रहते हैं, जो हमें ऐसी कमेटी से मिलवाया हमारे ठाकुर जी ने, आप सभी के दर्शन कराए। हमारा परम सौभाग्य है ये तो।
तो आइए आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिन तो सारा व्यवस्थाओं में ही निकल जाता है, बहुत कम कथा हो पाती है। तो आइए आज की कथा को हम और आप यहीं विराम देते हैं, लेकिन मैं कल से आपको इतना इंतजार नहीं करवाना पड़ेगा। आज आप सबने बहुत इंतजार किया और हमने इतना इंतजार करवाया आपसे, उसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। कल से आप सभी ठीक 12 बजे यहाँ पर आए। 12 बजे से 5 बजे तक ये कथा चलेगी, तो भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से कथा श्रवण करें। और मैयाओं एक बात और सुन लो, आज यदि एक आई है तो कल 4 साथ लाना है, ठीक है ना मैयाओं? अपनी सहेलियों को लेके आना कल। ऐसा तो नहीं होगा ना मैयाओं कि सहेलियों के चक्कर में आप भी रह गई? कल से ठीक 12 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। आप सभी आए और हमारे इस प्रांगण की शोभा बढ़ाएं। और हमारे परीक्षित जी महाराज, ओ परीक्षित जी, अभी उनको पता नहीं है कि हम परीक्षित बन चुके हैं। पालती मार के बैठ जाओ। ए जाना नहीं है, परीक्षित जी कहीं है, बैठो। हमारे दादाजी बड़े भोले हैं। आप सबके लिए परीक्षित जी और हमारी परीक्षित रानी जी, ध्यान से सुनिए। आज से आपको कुछ नियमों के पालन करना है। पहला नियम है कि आज से जब तक 7 दिनों तक कथा चलेगी तो आपको सुबह फलाहार करना है, यानी सुबह व्रत रखना है। सुबह फलाहार कर सकते हैं और शाम को भोजन करना है, और भोजन भी बिना प्याज लहसुन का करना है। परीक्षित जी अकेले नहीं हैं, आप भी हैं। आप दोनों ध्यान से सुने। नियम तो आप सभी के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये नियम केवल परीक्षित जी के लिए है। यदि आप भी इन नियमों का पालन करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। आज से 7 दिनों तक जब तक कथा चले, सुबह फलाहार करना है, शाम को भोजन करना है, वो भी बिना प्याज लहसुन के। और परीक्षित रानी और परीक्षित जी, आज से 7 दिन तक आपको चारपाई पर नहीं लेटना है। चारपाई जानते हैं? चारपाई जानते हैं? जानती हो मैया? सभी जानते होंगे ना? खटिया। तो आज से 7 दिन तक आपको चारपाई पर नहीं लेटना है। जमीन पर लेट सकते हैं, बेड पर लेट सकते हैं, चारपाई पर नहीं लेटना है। नियम तो बहुत बड़े बड़े बताए गए हैं, मानना ना मानना आपका काम है। आज से 7 दिनों तक कोई भी धूम्रपान ना करे। जब तक इस प्रांगण में बैठे हैं कोई धूम्रपान ना करे। और चौथा नियम ये है कि जब कथा हो तो कथा हमेशा पालती मार कर सुने। हमारी जो मैया बैठी हैं, हमारे भक्तजन होते हैं, हमारी मैया क्या करती हैं कि दोनों घुटने खड़े कर लेती हैं, उनके आगे हाथ बांध लेती हैं। मैया भी आप बैठे हो, इस आसन का नाम है
दरिद्रासन। ये दरिद्रासन, इस आसन से बैठ के यदि इंद्र देव भी कथा सुनेंगे तो वो भी गरीब हो जाएंगे। इसलिए इस आसन से बैठ के कभी भी कथा नहीं सुननी चाहिए, हमेशा कथा पालती मारकर सुनना चाहिए। हम तो ये कहते हैं मैया, पालती मार के सुन पा रही हो तो सुन लो, अगर पालती मार के नहीं बैठ पा रही हैं तो कुर्सी मंगवा लो, कुर्सी पर बैठ जाओ। यदि उससे भी व्यवस्था नहीं बन रही तो अपने अपने घर से फिर खटिया मंगवा लो, और क्या कह सकते हैं ना। जैसे व्यवस्था बने पर कथा सुनो। और हमारी मैया, आप सब तो जानती होंगी कि जब कथा होती है तो सुबह सुबह हमारी मैया फेरी लगाने आती है। सुबह सुबह नहा धोकर कुछ भी प्रसाद लेकर फेरी लगाने आती है मंच की। अब हमारी मैया सोच रही यहाँ कैसे फेरी लगाएं, तो आप सभी आए, फेरी ना लगाएं, पूजन करके जाएं। जिन जिन मैयाओं ने कलश रखे हैं अपने कलश का पूजन करके जाएं। वैसे मैयाओं आप तो जानती होंगी ना, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे दादाजी बता रहे थे कि 2-3 महीने पहले ही इसी धर्मशाला में 18 मार्च से कथा हुई थी, जिसमें हमारी बड़ी दीदी, पूज्य दीदी वैष्णवी किशोरी दीदी जी आई थी, जो कि बहुत सुंदर कथा कहते हैं। तो आप सभी तो जानते ही होंगे, आप सभी जितने नियमों का पालन कर सकें पालन करें। और परीक्षित रानी और परीक्षित जी, आपको तो इन नियमों का पालन करना ही है। प्याज लहसुन नहीं खाना है, खटिया पर नहीं लेटना है, और सुबह फलाहार करना है। तो आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। अच्छा मैया, थोड़ा नाचोगी? नींद तो नहीं आ रही? आइए ठाकुर जी के चरणों में एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा को विराम। छीन कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। दोनों हाथ उठा के हमारे साथ गाना है। सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा
दादाजी हैं हमारे भैया जी, बड़ा आनंद ले रहे हैं, झूम रहे हैं। उनको भी कैमरे में दिखाएं। और हमारी परिचित रानी, नाच लो ने, नाच लो। अभी अपने इसे हटा दो, इसका नाच लो, नाच लो, शर्माओ नहीं। झूमते हुए सभी दोनों हाथ उठा के। तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बंसी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, बन गए लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। भूल गए लोक लाज बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको, छोड़ के तुझको जाऊं किधर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के। जय हो। बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांध तेरी रमण तुझसे आशा की लड़ियां, किस किसने अपना जीवन इनको समर्पित किया है, किस किसने अपनी जो बागडोर है इनके हाथ को सौंपी है। वही दोनों हाथ उठाएं सभी, और दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी उठाओ भैया, मीठी मीठी तालियों के साथ कहें। बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांधले रमण तुमसे आशा की लड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की लड़ियां, है ये तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। है ये तमन्ना शेष जीवन की लड़ियां। ये इस भजन की अंतिम लाइन है, इसके बाद आरती है। तो सभी दोनों हाथ उठा के हमारे साथ गए झूमते हुए। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर। सावरा जादूगर, सावरा दोनों हाथ उठा के। बोलिए सांवरिया सेठ की, जय हो, बाके बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। तो आइए आज की कथा को यही विराम देते हैं। अब हम सभी मिलकर आरती करें।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे ब्रसवान दुलारी, ललता विशाखा सखिया प्यारी, दास सदा रावण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि हर शरण पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। भरपूर गौरव प्रणाम तारक संसार सारम के प्रहार, सदा वसंत में प्यारे तुम, भव भवानी शरण नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवदेव, बांके बिहारी बांके बिहारी हरि ओम शीतलेतं जगन्माता शीतलेतं जगत्पिता शीतलेतं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः।
जलेन शीतलं तं कृत्वा आत्मावन्दं स्वाभावन्दं सर्वे देवा वन्दनम्। आरती की थाली यहाँ पर रख दीजिए मंच के पास में। इसके बाद सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर के करेंगे भागवत जी की मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ में पुष्प ले लीजिए। हरि ओम जगनेन जगमया जन्ता देवस्तानि धर्माणि वर्धमाना सन्ना देहानाकं महिमाना रजतपूर्वेशाद्या सन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम ब्रजवानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथनन्दनाय विद्महे कौसल्ये च धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। हरि ओम सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः तां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्राण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनले समस्त भक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार। ओम मंत्र स्मरणि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की रास श्री राधा रानी की राधा वल्लभ लाल